मेरी महंगी वाली क्रीम। अब इसको लगा करके मेरा फेशियल हो जाएगा और मैं और ज्यादा सुंदर बन जाऊंगी। वो दुकानदार ने इतनी महंगी वाली क्रीम मुझे थोड़ी सस्ते में दे दी, वरना और कहीं जाती तो कोई सस्ती नहीं करता। अरे कितनी ठंडी ठंडी और सॉफ्ट सॉफ्ट क्रीम है ये, इसीलिए इतनी महंगी है। बहू, अरे सासू माँ, आप बताइए ना क्या बात है। अरे बहू, तू तो यहाँ आराम से कमरे में बैठी हुई है, मैं वहाँ किचन में थी। मैंने सोचा कि खाने की तैयारी कर देती हूँ, थोड़ी बहुत सब्जी वगैरह काट दूँ और आटा वगैरह गूंद देती हूँ रोटी के लिए, कि तू आकर के खाना बना देगी। तू तो यहाँ आराम से कमरे में बैठी हुई है, बता देना बहू क्या बना रही है, क्या कर रही है इतनी देर की कमरे में। अरे सासू माँ, मैं आपको बताने वाली थी, मैं आज मार्केट गई थी ना, तब वहाँ से मैं ये महंगी वाली क्रीम लाई हूँ। क्या बहू, महंगी वाली क्रीम? लेकिन तुम कौन सी क्रीम लेकर के आई हो, मुझे तो नहीं बताया तुमने। अरे हाँ वो सासू माँ, मैं ना वहाँ पे गई थी ना मार्केट, तो मुझे वहाँ पे एक ऐसे ही दिखा दुकान, तो वहाँ पे मैं गई, तो वो बोल रहे थे कि उनके पास ना ये वाली महंगी वाली क्रीम है, तो मैं ना महंगी वाली क्रीम लाई हूँ। इससे आपके चेहरे पे ना तो कोई फुंसी होगी और आपके चेहरे पे ना काले काले सारा हट जाएगा, खूब गोरा चेहरा हो जाएगा, ऐसा वो दुकानदार भैया बता रहे थे। मैंने सोचा मैं भी चल के ट्राई करती हूँ इसको, और देखिए ना कितनी ठंडी ठंडी सॉफ्ट सॉफ्ट क्रीम लग रही है ये। सासू माँ, मैं तो अब इसको रोज लगाने वाली हूँ और अभी भी मैं यही लगा रही थी, इसीलिए मैं अभी किचन में नहीं आई थी सासू माँ। लेकिन आप देखिए ना, अभी तो मैं फेशियल करूँगी अपनी क्रीम से अपने फेस का, तो अभी मैं नहीं आ पाऊंगी। आप जाकर के खाने का देख लीजिए कुछ। क्या बहू, ऐसा है क्या? अब खाना भी मुझे बनाना पड़ेगा? तुम तो सुबह बाजार चली गई थी ना, तो इस वजह से घर के सारे काम मैंने ही किए थे। अभी तुम ऐसा कह रही हो खाना भी मुझे बनाना पड़ेगा? अरे फिर तो मैं बहुत थक जाऊंगी बहू। कुछ तो करना होगा, वरना ये सासू माँ घर के काम नहीं करेंगी। हाँ, आइडिया। अरे बहू, क्या सोचने लग गई? मुझे तो अभी बहुत सारा काम करना है। मैं तो सोच रही थी कि मेरी बहू मेरी हेल्प कर देगी, लेकिन अब तू तो क्रीम लगा करके पोत करके बैठी हुई है, तुझे क्यों हेल्प करनी है मेरी? ओफो, पहले बता देती बहू, तो आधे से ज्यादा काम तो मैं कर देती अभी तक। अभी मैं कैसे करूं बहू? तू चल ना, पहले मेरी हेल्प कर दे किचन में, उसके बाद तू फेशियल क्या बोलते हैं कर लेना फिर। नहीं सासू माँ, मेरे पे ना एक बहुत अच्छा आइडिया है, मैं ना फेशियल बाद में कर लूंगी। आपका फेस देखिए ना सासू माँ, इतना काम किया आपने, कितना गंदा हो गया है। क्या? अब मेरा मतलब है मेरी सुंदर सासू माँ, आप अगर ऐसे ही सुंदर रहना चाहती है ना, तो मैं आपको ये ज्यादा महंगी वाली क्रीम लगा देती हूँ। आइए पहले मैं आपकी ना फेशियल कर देती हूँ इससे, जिससे कि आपका फेस और सुंदर बन जाएगा, फिर आप ज्यादा से ज्यादा काम कर पाएंगी सासू माँ। कि क्या सच में बहू ऐसा हो सकता है क्या? मेरा फेस बहुत सुंदर बन जाएगा, फिर मैं और ज्यादा सुंदर लगूंगी। हाँ सासू माँ, आप सुंदर लगूंगी और आप ज्यादा से ज्यादा काम करूंगी फिर। अच्छा बहू, फिर तो ये बहुत कमाल की चीज लाई है तू बाजार से। मुझे तो लगता था तू फालतू में ही जाती है, लेकिन हाँ, पहली बार तूने जाकर के कुछ काम की चीज लाई है। अच्छा ठीक है, अभी मैं इसे खराब नहीं करूंगी, तू ना अच्छे से मेरे फेस पे फेशियल कर दे, इससे इतनी चमकूंगी ना, मेरी सारी सहेलियों को अड़ोसन पड़ोसन को दिखाऊंगी, और स्नैपचैट पे भी स्नैप डालूंगी, इंस्टाग्राम पे रील बनाऊंगी और यूट्यूब पे वीडियो डालूंगी। हाँ, मजा आ जाएगा, हर जगह मैं वायरल हो जाऊंगी।
पोतती हूँ क्रीम आपके चेहरे पे। बहू अच्छे से करना, ठीक है? मेरा फेस चमक जाना चाहिए। हाँ हाँ सासू माँ, चिंता मत करिए, इतने अच्छे से करूँगी आपका फेस की लिपाई पुताई कि आपका फेस चमक जाएगा। ये बस आप ना घर का काम कर दीजिएगा और जैसे मैं आपका चेहरा चमकाऊंगी वैसे घर के बर्तन और कमरे वगैरह चमका देना। ठीक है सासू माँ, हो जाएगा ना? अब हाँ बहू, हो जाएगा। तू पहले मेरा चेहरा तो चमका, मैं कर दूंगी बाकी के काम, ठीक है? तू काम की चिंता मत कर, जल्दी जल्दी से मुझे गोरा कर दे। वैसे बहू ये क्रीम कितने की है? बहुत महंगी होगी ना? हाँ सासू माँ, इतनी महंगी क्रीम है ना, इतनी महंगी क्रीम है कि मैं आपको क्या बताऊँ सासू माँ। मैंने उस दुकानदार से बोला कि थोड़ा कम कर दे, लेकिन फिर भी वो कम नहीं कर रहा था रेट। अच्छा, तो फिर तू ले आई फिर महंगी क्रीम ही? हाँ सासू माँ, और मैं क्या करती? दुकानदार बोल रहा था कि बहुत अच्छी क्रीम है, इससे चेहरा चमक जाता है और काफी अच्छा काम करती है ये क्रीम चेहरे पर। इसे लगाने से ना ठंडक मिलती है चेहरे को और सॉफ्ट सॉफ्ट क्रीम है। लग रही है ना सासू माँ सॉफ्ट? अरे हाँ बहू, बहुत सॉफ्ट है ये तो, एकदम चिकनी चिकनी सी। अच्छी क्रीम है बहू, एक डिब्बी मेरे लिए भी ले आती। कितने की है बहू ये क्रीम? अरे सासू माँ, आपको कैसे बताऊँ, इतनी महंगी क्रीम है। नहीं बहू, बता देना मुझे। अब देख मैं घर का सारा काम करूँगी तो फिर मुझे बता दे क्या क्रीम कितने की आई है ये। अच्छा, आप इतना पूछ रही हैं तो फिर मैं आपको बता देती हूँ सासू माँ। ये क्रीम ना पूरे 50 रुपए की आई है। वो दुकानदार तो इसमें पैसे कम ही नहीं कर रहा था। क्या? हाँ सासू माँ, पूरे 50 रुपए की क्रीम है ये। इतनी महंगी क्रीम बताओ। अभी मैं तो सोच रही थी कि 5-10 रुपए में आ जाती होंगी क्रीम, लेकिन अभी अच्छी चीज चाहिए है तो पैसे भी अच्छे देने होंगे ना, तो इसीलिए फिर मैंने खरीद ली है क्रीम। अरे मतलब सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए की क्रीम को ये बहू इतना महंगा बता रही थी। बताओ, अभी मैं सोच रही थी कि पता नहीं ऐसी कितनी महंगी क्रीम होगी। मुझे नहीं लगा था कि सिर्फ 50 रुपए की क्रीम को इतना महंगा बताएगी ये। बहू तुझे पता भी है घर पे जो हम रोज रोज क्रीम लगाते हैं वो भी 100 से कम की नहीं आती। फिर भी तुझे तो बहुत कम में मिल गई 50 रुपए में इतनी अच्छी क्रीम। कहाँ से मिल गई बहू तुझे ये? और कह रही है तभी की महंगी क्रीम है, महंगी क्रीम है। कहाँ की महंगी क्रीम है बहू ये? हाँ, कुछ भी बोलती रहती है, मुझे भी बोल बोल करके और बातों में फंसाया। आपकी तो आदत है सासू माँ, बहू जो काम करे वो गलत है, बहू जो चीज लाए वो भी गलत है। आप जो लाए वो बहुत अच्छी सामान रहता है ना सासू माँ? हर चीज में बहू को गलत ठहरा देती है और खुद के काम को अच्छा बना देती है। मुझे आपकी आदत बहुत गंदी लगती है सासू माँ। एक तो आप कितनी अच्छी से मैंने फेशियल कर दिया और ऊपर से आप मुझे को बातें सुना रही हैं। ये बातें सुनाने के लिए बैठी हूँ क्या मैं आपको यहाँ पे? अरे थोड़े से दिन के लिए मैंने काम करना क्या छोड़ दिया? आप तो मुझे कुछ भी बोलने लगी, मेरी बिल्कुल इज्जत करना नहीं करती और जो मुंह में आता है वो बोल देती है। अच्छी आदत नहीं है सासू माँ ये आपकी। बहू मैंने ज्यादा कहाँ बोला, मैंने तो सिर्फ ये बोला ना कि तू तो बहुत सस्ती सी क्रीम ले आई। सस्ती सी नहीं है, वो ब्रांडेड क्रीम है, ब्रांडेड क्रीम, समझी? अब आप तो कहीं से भी उठा लाती होंगी क्रीम, आपको क्या पता अच्छी और गंदी चीज में मतलब। मैं अच्छा लाई हूँ क्रीम को तो उसे गंदा बता रही है। काफी गंदी आदत है सासू माँ ये आपकी, ऐसे नहीं करना चाहिए आपको, लेकिन कौन समझाए। मैं तो जा रही हूँ अपनी दोस्त को दिखाने के लिए क्रीम। अरे बहू मुझे तो उठा लेती। अरे अब मैं कैसे उठूंगी बहू? किसी को मेरी पसंद नापसंद का ख्याल नहीं है। अगर मुझे कोई चीज पसंद आ जाती है मैं ले आती हूँ तो हर कोई उसकी बुराई करता रहता है। मैं तो इसे अपनी फ्रेंड के पास ले जा रही हूँ, वही मेरी फीलिंग्स को समझती है और उसे वो चीजें ना पसंद आएंगी। अरे बहू बहुत अच्छी क्रीम है तेरी, मुझे तो उठा दे कम से कम। बहू जा रही हूँ मैं तो,
जिसे जो करना है करते रहे। अरे बहू मुझे तो उठा लेती, अब मैं कैसे उठूंगी बहू? तू नहीं बोला फेशियल कर रही सासू माँ, तो मैं लेट गई। अब मैं क्या करूँ, कैसे उठूँ मैं? अरे क्या करूँ, मैं तो फंस गई यहाँ पे बहू की बातों में आकर के। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो में जो भी पार्ट बहुत ज़्यादा फनी, आपका फेवरेट पार्ट कौन सा रहा, ये आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। कौन से नए टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए है ये भी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। तो अब हम आपसे मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक यू। सासू माँ अभी आप छुप जाइए जितना छुपना है, पर मेरे से आप ज्यादा देर तक छुप नहीं सकती। आप लोग भी देख रहे हैं ना मुझे, अभी आप लोग मुझे देखना कैसे मैं अपनी सासू माँ को होली के रंग में रंग दूंगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, इस वीडियो में सबसे बेस्ट पार्ट आपको कौन सा लगा वो हमें कमेंट्स में जरूर बताना। अरे सासू माँ तो मिल ही नहीं रही है, जा करके देखती हूँ। बुरा न मानो होली है, होली खेल रही ओ होली खेल रही बाके बिहारी, रंग से खेलो होली होली। आ गई मैं आ गई सासू माँ मैं आ गई, होली है बुरा न मानो होली है। अरे बहू से छुपते छुपाते मैं अपने कमरे में तो आ गई, लेकिन मुझे नहीं लगता ज्यादा देर तक मैं उससे बच पाऊंगी। अरे पिछली बार कैसा रंग दिया था उसने, मुझे कलर से पोत दिया था। पिछले 4-5 दिन तक भी वो कलर छूटा नहीं था, लाल लाल कलर में रंगा था, पूरी टमाटर लग रही थी। हर कोई मेरा मजाक उड़ा रहा था। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मुझे अभी नहीं होने देना है। मैं तो इस कमरे से बाहर ही नहीं निकलूंगी, यहीं पे छुप के बैठती हूँ। बुरा ना मानो होली है। अरे लगता है ये बहू तो आने वाली है मेरे कमरे में ही। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? अरे ये तो मुझे रंग देगी, जल्दी से जाकर के गेट लगाती हूँ। हाँ यही करती हूँ, जल्दी गेट लगा दिया मैंने। अब अच्छे से अपने कमरे में आराम करूंगी और मुझे अब कोई कलर नहीं लगाएगा। सासू माँ गेट खोल दीजिए, कब तक अंदर बैठी रहेंगी? देखिए ना मैं कितनी देर से आपका इंतजार कर रही हूँ। आपको पता है सासू माँ, मेरे हाथ में कोई कलर नहीं है, मैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको चाय देने के लिए आई हूँ। अरे ये तो आ गई बहू। अब मैं ना चुपचाप बैठती हूँ, उसे लगेगा कि मैं तो कमरे में हुई नहीं। सासू माँ चुपचाप क्यों बैठी हुई हैं आप? अरे ये मैं इतनी धीरे बात कर रही हूँ फिर भी बहू को मेरी आवाज कैसे जा रही है? कुछ नहीं बोलूंगी अब मैं। अरे सासू माँ कुछ तो बोल दीजिए। ओ अभी ज्यादा चौंकिए मत सासू माँ, आप जल्दी से गेट खोल दीजिए, चाय पूरी ठंडी हो जाएगी। वैसे भी सुबह से आप अपने कमरे से बाहर नहीं निकली है, मुझे बुद्धू मत समझिए। हाँ अंदर ही बैठी हुई हैं आप पलंग पे। अरे सासू माँ अभी आपसे आशीर्वाद भी तो लेना है, होली है इतना बड़ा त्योहार, तो मैं आशीर्वाद लेने आई हूँ ना आपका। जल्दी से गेट खोल दीजिए सासू माँ, ये चाय ठंडी हो जाएगी, जल्दी खोलिए ना गेट। नहीं नहीं, पिछली बार ऐसे ही हुआ था होली पे, मैंने गेट खोल दिया था और फिर इसने मुझे रंग दिया था। कितना कलर लगाया था, वो भी पक्का वाला कलर लगाया था। ऐसा नहीं करूँगी अब इस बार मैं। ये बहू क्या सोचती है कि सिर्फ उसके पास दिमाग है? नहीं नहीं, इस बार मैं भी बहुत होशियारी से बैठी हुई हूँ। इस बार मैं बिल्कुल गेट नहीं खोलूंगी और आवाज भी नहीं करूंगी, फिर कैसे पता चलेगा इसे? ओफो सासू माँ, वैसे आपको पता है चाय के साथ मैं आपकी फेवरेट गुजिया भी लाई हूँ, मेरे हाथों के बने हुए मीठे मीठे गुजिया। आपको बहुत पसंद है ना सासू माँ? आइए ना गेट खोलिए, ये ले लीजिए मेरे से। मैं ना गेट से ही चली जाऊंगी, अंदर भी नहीं आऊंगी, ठीक है सासू माँ? हाय बहू के डर की वजह से मैं अपने फेवरेट गुजिया भी नहीं खा पा रही। होली पे मुझे कुछ पसंद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरे फेवरेट वाले गुजिया पसंद है मुझे। अभी मैं वो भी नहीं खा पा रही, मेरी सुबह की चाय भी नहीं पी पाई। अरे क्या करूँ, ये कब तक तमाशा चलता रहेगा? बहू जल्दी से जाए और मैं चुपचाप से किचन में जाकर के गुजिया ले लूंगी। अब चलो किसी को खानी नहीं है गुजिया, तो फिर मैं ना यहीं बाहर ही रख करके जा रही हूँ, किसी को खाने होंगे तो उठा लेगा, वरना ले जाऊंगी थोड़ी देर बाद। हाँ यही करती हूँ। सासू माँ अगर आपको खाने हो तो मैंने बाहर रख दिए, खा लेना।
ठीक है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, बहू ने तो बाहर ही रख दी है गुजिया। अभी ना मौका देख करके मैं जल्दी से उठा लूंगी बाहर से। बहू कितना सोचती है मेरे बारे में। अच्छा है उसने मेरे फेवरेट वाले गुजिया बाहर ही रख दी। अभी मैं थोड़ी देर में उठा लूंगी। अब मुझे किचन तक भी नहीं जाना होगा, इतने जल्दी उठा करके फिर से गेट लगा लूंगी, फिर मुझे कोई कलर नहीं लगा पाएगा। अरे फोन, हेलो। हाँ बेटा नीलम। हेलो मम्मी। और बेटा हैप्पी होली। कैसी है बेटा तू? हाँ हैप्पी होली मम्मी, मैं तो ठीक हूँ। और बताओ आपने किसी से कलर लगवाया कि नहीं? अरे अभी कहाँ बेटा, मैंने किसी से कलर नहीं लगवाया। क्या? क्यों मम्मी? लगवा लीजिए ना भाभी से कलर। नहीं बेटा, तुझे पता है ना पिछली बार तेरी भाभी ने मुझे कैसा कलर लगाया था, मैं तो पहचान में ही नहीं आ रही थी। पूरे मोहल्ले के लोग मुझे देख करके हंस रहे थे, एकदम लाल टमाटर बना दिया था तेरी भाभी ने मुझे पिछली बार। इसलिए इस बार मैं किसी से कलर नहीं लगवाऊंगी। क्या कह रही है मम्मी आप? होली तो वैसे भी रंगों का त्योहार होता है, खुशियों का त्योहार होता है। आप ऐसे कमरे में छिप करके बैठी होंगी तो आपको मजा नहीं आएगा ना होली का। जाइए बाहर सबसे कलर लगवाइए, फिर नहा लीजिएगा, कुछ नहीं है कलर छूट जाएगा। अरे तू ज्यादा ज्ञान मत बांट, मेरी परेशानी तो मैं ही जानती हूँ। सिर्फ और सिर्फ कलर लगाने के बाद कैसी लगने लगती हूँ मैं। नहीं, मुझे इस बार कलर नहीं लगवाना है, किसी से भी नहीं लगवाऊंगी इस बार मैं होली पे कलर। समझी तू बेटा? अब तू वहाँ पे एंजॉय कर अपना, ठीक है? मुझे जैसे मनानी होगी होली मैं मना लूंगी। अब बाद में बात करती हूँ, ठीक है बेटा? अभी ना मुझे फुल वो क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। हाँ है मेरी बेटी कितनी समझदार है, वही बोल रही हूँ बेटा मैं। कंसंट्रेशन से मुझे काम करने दे। मैं इस बार किसी से कलर नहीं लगवाऊंगी। इस बार तो मैंने जो सोचा है मैं वही करूंगी, समझी बेटा तू? अभी तो फोन रख, मुझे ना गुजिया खाने तेरी भाभी के हाथ के। तुझे तो पता ही है मुझे गुजिया कितने पसंद है बचपन से। हाँ मम्मी, मुझे सब पता है आपको गुजिया पसंद है ना। सिर्फ और सिर्फ वही चीज है जो आपको पसंद है होली के पूरे त्योहार में, खाना ही दिखता है आपको। अच्छा ठीक है, अभी रखो, ये चिंटू पिंटू होली खेल रहे हैं, इनको जरा देख करके आओ मैं बाहर। हाँ बेटा, उन्हें भी जल्दी से कमरे में बंद कर दे, कोई उन्हें कलर ना लगा पाए। और तू भी कमरे में बंद होके बैठ, हाँ? कलर ना लगाए कोई, होली पे गंदा कर देते हैं पूरा। अरे मम्मी यार कैसी बातें कर रही हो आप? बच्चों को ही नहीं खेलने दो होली। और मैं भी अपने फ्रेंड्स के पास जा रही हूँ कलर वगैरह लगवाने के लिए। ऐसे थोड़ी होली के त्योहार पे अंदर बैठे रहो कमरे में, अच्छा थोड़ी लगता है। मम्मी रखो अभी फोन आप, हाँ? बाद में बात करूंगी मैं, आप ही बैठे रहो कमरे में। अरे तू मेरी बात क्यों नहीं मानती है? रख दिया फोन। मैं अच्छा बोलती हूँ तो समझ में नहीं आता इसको। बोल रही हूँ कमरे में बैठ, रंग देंगे बच्चों को, चिंटू पिंटू को। अब क्या करूँ मैं तो कमरे में ही बैठूंगी। मैंने तो सोच लिया है, ठान लिया है पूरा कि मैं इस कमरे से बाहर ही नहीं निकलूंगी। फिर देखती हूँ कैसे कोई कलर लगाएगा मुझे। अरे हाँ मैं तो भूल गई, बहू तो बाहर गुजिया रख करके गई थी। मैं तो गुजिया खाऊंगी, बहुत टेस्टी वाली गुजिया रखते हैं ना, जल्दी से उठा करके ले आऊंगी। और फिर ना बहू जब तक आएगी तब तक मैं कमरे में ही आ जाऊंगी। हाँ देखो आज त्योहार के दिन भी कैसे कमरे में छुप करके बैठी हुई है। इसका हर बार का है ये, इसको कितना समझाता हूँ फिर भी इसे समझ में नहीं आती। क्यों लीला? क्या तुम अभी तक कमरे में ही थे? हाँ मैं तो कमरे में ही था, जा रहा हूँ बाहर काम से। तुम्हारी तरह थोड़ी कमरे में ही बैठा रहूंगा। देखो जी तुम मेरे से ज्यादा मुंह मत चलाना, समझ गए? जो मैं जाना है बाहर तो तुम चले जाओ। तुम्हारे पैर बांध करके नहीं रखे मैंने यहाँ पे अपने पल्लू से, समझ गए? जा करके चले जाओ बाहर, लगवाओ कलर, लपट जाओ पूरे कलर में। मुझे मत बताओ ज्यादा, ठीक है? मुझे नहीं लगती होली अच्छी, कलर में लगा देते हैं पूरा, कितना गंदा लगता है। तुम ही चले जाओ बाहर, जाओ। अरे कैसी इंसान है ये, बस कमरे में बैठती है एक दिन, पूरी साल में सिर्फ एक दिन होली के दिन, और बाकी तो एक टांग से उचक नहीं है फिर से। देखो मेरा मुंह मत खुलवाना, समझे तुम? तुम्हें जो काम करने जाना है जाओ बाहर, मेरे से फालतू मुंह मत चलाओ।
बहस मत करो ज्यादा, समझे? तुम्हारी तरफ फ्री नहीं हूँ मैं। अरे हाँ हाँ सही है, मेरी तरफ फ्री कहाँ है तू? मत बनना मेरी तरफ फ्री, मैं तो चला जाऊँ बाहर कम से कम। हाँ नहीं तो मुझे गुजिया खाने थे तो वो भी नसीब नहीं हो पा रहे ऐसे लोगों से। तेरे लिए तो होली का मतलब है गुजिया, सिर्फ और सिर्फ गुजिया खाने रहते हैं तुझे। हाँ त्योहार पे ये नहीं है कि बहू बेटे को आशीर्वाद दे, उनसे मिले, होली कलर लगाए, गुलाल लगाए, नहीं। तुझे तो सिर्फ कमरे में बैठना है पैक होकर के और तुझे मिल जाए गुजिया खाने, पेट उन्हीं से भर जाएगा तेरा। क्यों? हाँ नहीं तो। अरे मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, इसका मतलब है कि मुंह चलाते रहो तुम जा रही हो कि नहीं कमरे से? हाँ मैं क्या करूँगा कमरे में, जा रहा हूँ। हर कोई आज त्योहार के दिन में मेरे पीछे पड़ा हुआ है, जो मुंह में आ रहा है वो बोल देता है, कुछ भी बोलते रहते हैं। मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, इसका मतलब है कि बस इनकी बातें सुनते रहो। मैं तो गुजिया खाने जा रही थी ना, जाती हूँ गुजिया खाने बाहर। अरे बहू तुम, ससुर जी होली की आपको खूब सारी शुभकामनाएं, हैप्पी होली। हाँ हैप्पी होली बहू, हैप्पी होली। वो ससुर जी सासू माँ कहाँ पे, आई नहीं बाहर? मैं क्या करूँ, मैंने तो उसे बहुत समझाया लेकिन ये लीला ना शुरू में मेरी बात मानी थी और ना अभी मानती है बात। वो तो करती तो अपना मन का ही है ना बेटा, मैं क्या करूँ, मैं तो सिर्फ कह सकता था उससे, मानना ना मानना उसके हाथ में। अभी कह रही थी गुजिया खाने आएगी। गुजिया? हाँ आपको पता है ससुर जी, मैंने ना एक प्लान बनाया है। प्लान? कैसा प्लान? नीलम दीदी अरे नीलम भी आई है इस बार होली पे। हैप्पी होली भाभी, हैप्पी होली पापा, हैप्पी होली दीदी, होली की खूब शुभकामनाएं नीलम बेटा। पापा मुझे ना भाभी ने बुलाया है, वो भाभी बोल रही थी कि हर बार ऐसा होता है कि सासू माँ कमरे में बैठी रहेंगी छुप करके और फिर होली नहीं मनाती है। अब आप बताइए, होली तो रंगों का त्योहार है, इसमें कम से कम ज्यादा नहीं तो गुलाल तो लगवानी चाहिए ना। ऐसे अच्छा नहीं लगता सासू माँ का, मतलब मम्मी का ऐसे कमरे में बैठना। तो इसीलिए फिर सासू माँ करके और भाभी ने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे बताया है कि इस बार ना हम कुछ अलग करेंगे जिससे कि मम्मी को भी हम कलर लगा सके। क्या ऐसा सच में करेंगे बेटा हम? हाँ ऐसा सच में करेंगे पापा अपन। हर बार ऐसा अच्छा नहीं लगता, मम्मी ऐसी बैठी रहती है और सभी कलर में रहते हैं। इस बार तो मम्मी को भी कलर लगाना पड़ेगा। अब एक काम करते हैं कि भाभी ने जो प्लान बनाया है वैसा करते हैं हम लोग। हाँ अभी ना सासू माँ को मैंने गुजिया की लालच दे दी थी। आप सबको तो पता है सासू माँ गुजिया की कितनी बड़ी दीवानी है। अरे हाँ बेटा, मुझसे ज्यादा तो गुजिया से प्यार करती है वो। हाँ इस बार उसी प्यार की वजह से मम्मी को कलर लग जाएगा, फिर तो मजा आ जाएगा। क्यों पापा? हाँ बेटा चल लग जाते हैं काम पर। हाँ तो फिर अपन सभी यहाँ पे कलर लेकर के, गुलाल पिचकारी लेकर के खड़े हो जाते हैं। जैसे ही आएंगी ना सासू माँ, उनके ऊपर सारा कलर पिचकारी फेंक देंगे और वो रंग जाएंगी होली के रंग में। आज तो लीला को अच्छा मजा सिखाएंगे। अरे भाई होली है, कितनी बार उसे समझाया कि कलर तो लगवा ले लेकिन गुलाल नहीं लगवा सकती, तो पूरे रंग में रंग देंगे उसे। हाँ अभी वो आई नहीं होंगी, चलो छुप जाते हैं। हाँ चलो। अरे मुझे यहाँ बाहर बुलाया था बहू ने, बोल रही थी गुजिया रखी हुई है। यहाँ पर तो मुझे कोई गुजिया नहीं दिख रही है। अभी मैं क्या करूँ, ये बहू तो हर वक्त मुझे परेशान करती रहती है। पहले ही नहीं बोल पा रही थी कि सासू माँ मजाक कर रही हूँ मैं। मुझे बुलाया बाहर गुजिया बोल करके और फिर खुद ने रखी नहीं है गुजिया। अब कहीं ये उन लोगों का प्लान तो नहीं था मुझे कलर लगाने के लिए। अब नहीं मैं ज्यादा देर यहाँ बाहर खड़ी नहीं हो सकती, मुझे ना जल्दी से अंदर भागना होगा कमरे में। चलो अब तो सासू माँ को कलर लगा के ही रहेंगे, बिना उसे रंग लगाए। जोगी जीवा जब भाग लौट न जाए, जोगी जीवा रंगी है कब से राधा, जोगी जीवा
ये वीडियो हमने इतनी ज़्यादा मतलब एंटरटेनमेंट वाली बनाई है, तो वीडियो को आप लाइक तो कर ही सकते हैं। कमेंट में बताना आपको सबसे अच्छा वाला पार्ट कौन सा लगा, और हमारा वो जुगी जी ये वाला साउंड कैसा लगा हमारी खुद की आवाज़ में, ये भी बताना, ठीक है। एंड ऐसे और वीडियोस आती रहती हैं, तो आप देखा ज़रूर करें। इस वीडियो को से आप क्या सीखें, जो लोग होली में कलर लगवाने से पीछे हटते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए यार। होली तो रंगों का त्योहार है, हर किसी को कलर लगवाना चाहिए, और भले ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत तो लगवा ही सकते हैं, है ना। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, कुछ भी सीखा हो, तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। कमेंट्स में बताना कैसी लगी वीडियो। थैंक यू। हम सब की तरफ से आप सभी को, आपके परिवार को होली की खूब सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली। गुलाबो दीदी, अरे लाली तुम आओ बैठो। क्या हुआ, हो गया तुम्हारा सारा काम? सासू माँ ने जो बताया था? हाँ दीदी, जो काम सासू माँ ने बताए थे सारे काम कर लिए मैंने। और दीदी आपने कर लिए सारे काम? हाँ लाली, मैंने भी सारे काम कर लिए हैं, क्योंकि सासू माँ अगर काम नहीं करते तो डांटती हैं अपन सबको। और तुम्हें पता है क्या, बड़ी दीदी को जो काम बताए थे वो किए बड़ी दीदी ने।
कितना काम रहता है, मैं थक गई हूँ ना, तो इसीलिए मैंने सोचा तुमसे बोल दूं। तुम भी चाय बना के पिलाओ सासू माँ को, वो बहुत खुश हो जाएंगी तुमसे। दीदी आपको तो पता है ना, शाम का खाना भी मैं ही करती हूँ, तो फिर चाय तो आप बना ही सकती है ना। कितना लाली, तो क्या हुआ, तुम खाना बनाती हो तो तुम चाय भी बना सकती हो ना। वैसे भी तुम्हारे हाथ का खाना कितना टेस्टी रहता है, चाय भी बहुत अच्छी बनाऊंगी। हमने वैसे भी तुम्हारे हाथ की चाय नहीं पी है, तो बना दो ना। अपनी तुम गुलाबो दीदी की बात नहीं मानोगी क्या? वैसे तो हर वक्त आप मेरी बड़ी बहन जैसी हो, बड़ी बहन जैसी हो कहती रहती हो, और अब देखो बड़ी बहन जो बात बोल रही है वो तो मान ही नहीं रही हो। चलो रहने दो, मैं ही चाय बना लेती हूँ। ओफो, पता नहीं क्या सोच के आई थी मैं इस लाली के पास कि ये झट से हाँ कर देगी। ठीक है दीदी मैं बनाती हूँ, लेकिन इसने तो मना कर दिया, अब मुझे ही चाय बनानी पड़ेगी। रुकिए दीदी, क्या बात है, बोलो ना लाली, बना रही हो ना तुम चाय? नहीं नहीं दीदी, चाय तो आप बना रही है ना, तो मैं बस ये बोल रही थी कि एक कप चाय आप अपनी छोटी बहन के लिए भी बना देना ना। तुम भी ना लाली, यहाँ पे मैं ये सोच के आई थी कि चाय मुझे नहीं बनानी पड़ी, तुम बना दोगी, और अब तुम मेरे से ही कह रही हो कि एक कप चाय मैं तुम्हारे लिए बना दूं। मैं मेरे लिए नहीं बना पा रही चाय, मैं तुम्हारे लिए क्या बनाऊंगी? और वैसे भी मेरे से तो बड़ी दीदी ने कहा था चाय बनाने के लिए, तो मैं क्यों बनाऊं चाय? बुलाओ बड़ी दीदी को। बड़ी दीदी यहाँ आना। क्या हुआ गुलाबो लाली, तुम दोनों ने मुझे बुलाया? हाँ बड़ी दीदी, अब आप ही दूध का दूध और पानी का पानी कर दीजिए। ये गुलाबो दीदी ने पहले मेरे से कहा चाय बनाने का, और अब जब मैंने मना कर दिया तो गुलाबो दीदी मेरे से बोल रही है कि आपने कहा था उनसे चाय बनाने का। तो सासू माँ ने आखिर हम तीनों में से किससे कहा है चाय बनाने को? देखो ना लाली, तुम तो बहुत भोली बन रही हो, साफ सीधा सामने ही है। जब मेरे से बड़ी दीदी ने आके कहा चाय बनाने के लिए और मैंने तुमसे, तो फिर इसका मतलब तो यही है ना, सबसे पहले सासू माँ ने बड़ी दीदी से बोला था चाय बनाने को, तभी उनने अपना काम अपन दोनों से कराने का सोचा। बड़ी दीदी ये क्या हुआ, आपका काम आप हम दोनों से क्यों करा रही थी? जब सासू माँ ने आपसे कहा था कि चाय पीनी है उनको बना दो, तो फिर आपने हम दोनों से क्यों कहा? हाँ बताइए बताइए बड़ी दीदी, क्यों कहा आपने मेरे से और लाली से? हाँ तो मुझे भी सासू माँ से पूछना है, जब उनकी तीन तीन बहुएं हैं तो उन्हें मैं ही क्यों दिखी, मेरे से ही क्यों बोला उन्हें चाय बनाने के लिए? बहू, छोटी बहू, बड़ी बहू और लाली बहू, तीनों यहाँ पे आओ। चलो सासू माँ बुला रही है तीनों को। क्या लगता है गुलाबो दीदी सासू माँ क्यों बुला रही है? मुझे भी नहीं पता, वो तो जाकर के ही पता चलेगा। चलो जल्दी। हाँ मैं भी आ रही हूँ, रुको तो जरा, दोनों कैसे चल रही हैं? आ जाओ ना तुम। अरे आओ आओ, आ रही तीनों बहुएं। अरे मुझे तो लग रहा था सासू माँ गुस्सा करेंगी। हाँ लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, सासू माँ इतनी खुश खुश है और हमें डांट भी नहीं रही है, और देखो तो उनके हाथ में चाय का कप भी है। यही सोच रही हूँ ना कि ये चाय कहाँ से आ गई, क्योंकि मैंने तो बड़ी बहू से कहा था, और हमारी महान बड़ी बहू ने छोटी बहू से कहा था, और छोटी बहू ने लाली बहू से कहा था, है ना? हाँ लेकिन देखो सासू माँ, मैंने किसी का किसी से नहीं कहा,
खुद से करना सीखना चाहिए ना। कब तक तुम अपने कामों के लिए दूसरों पे निर्भर रहोगी? हाँ बताओ। हाँ सासू माँ।